ये जो लोग दिख रहे हैं ये इंडिया के नहीं, आप समझेंगे कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं वो ईस्ट इंडियन लोग भी होते हैं, लेकिन ये ईस्ट इंडियन नहीं है, म्यांमार के ये लोग हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं म्यांमार के जो यहाँ पर आए हुए हैं। वो लोग हैं जिसको जो अपना देश छोड़ करके, जब वहां पर क्राइसिस हुआ था, वहां आर्मी ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था और मार करके लोगों को काफी आपने सुना होगा मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में काफी खबरें आई थी विदेश की, म्यांमार की, जब वहां पर लोगों को मारा जा रहा था, भगाया जा रहा था और महिलाओं के साथ अवहेलना की गई। आप समझ सकते हैं महिलाओं के साथ क्या किया जा सकता है, और मर्डर किया गया। उसके बाद जो वहां से लोग भागे हुए हैं उनमें से कुछ लोग इंडिया आ गए, म्यांमार के लोग, और वो ये लोग हैं। और यहाँ पे जंतर मंतर पे क्या लेने के लिए आए उन बारे में भी आपको बताऊंगा। जंतर मंतर में ये इसलिए आए क्योंकि हमारे इंडिया में अभी लोगों को, जो शरणार्थी उनको यहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही है रहने की, इसलिए जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हुआ था, 1-1.5 साल पहले मैंने कवर किया था अफगानी लोगों को, इसी दिल्ली में अफगानी लोगों को हमने कवर किया था। और इसी तरह इनको भी यहाँ पे नहीं मिला रहने के लिए, एग्जिट पास चाहते हैं, किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं क्योंकि इंडिया में शरण नहीं दिया जा रहा है। और काफी लोग हैं जो जंतर मंतर पे आए हुए हैं म्यांमार से, देख सकते हैं किस तरह से बैनर लिए हुए है, तो रह रहे तो इंडिया में, वो वहां से भागे हुए लोग, आप ये कह सकते हैं भागे हुए, जब उनके देश में मारा जा रहा था आम पब्लिक को आर्मी के द्वारा, जब वहां की सरकार से सत्ता छीन लिया गया था और आर्मी ने अपने अंदर में कर लिया था, तब ये लोग अपना देश छोड़ करके भाग निकले थे अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए और अपने बच्चों के लिए। देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर एक बैनर लिए हुए और एग्जिट परमिशन चाहते हैं ये भारत सरकार से, हमारे जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी से, कि हमें एग्जिट पास दे दीजिए, मैं किसी दूसरे देश में चला जाऊं और ऐसे दूसरे देशों में जाकर के मैं रह लूं, क्योंकि हमारे देश में अब परमिशन नहीं दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में परमिशन नहीं मिली है कि किसी दूसरे लोगों को रहने की, ज्यादा यहाँ पे रहने के लिए। ये जंतर मंतर पे बैठे हुए लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जंतर मंतर पर अपनी छोटी सी मांग को लेकर के बैठे हुए कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इन शरणार्थियों को जो विदेश से आए हुए हैं वो भी बिना पासपोर्ट वीजा के, इनका पासपोर्ट जो है इनकी सरकार ने रख लिया था। जब वहां पर इस तरह के दंगे हुए, वहां की आर्मी ने इनको पीटा, तो यहाँ का पासपोर्ट भी इनका जमा ले लिया और वहां से वो निकल के किसी तरह चले तो आए, और यहाँ पे भी आकर के एक तरह से फसराई कहता है। हमारी सरकार इनको अभी तक परमिशन नहीं दी है कि एग्जिट पास लेकर के किसी दूसरे देश चले जाए, पर ये लोग अगर इंडिया से चले जाएंगे, भारत सरकार अगर इनको परमिशन दे देती है कि आप दूसरे देश चले जा सकते हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जिट पास, जो है लोग बैनर लिए हुए कि हमें एग्जिट पास दीजिए, हम दूसरे देश जाना चाहते हैं, अगर आप हमारे यहाँ शरण नहीं दे रहे तो ये दूसरे देश में किस देश में जाना चाहेंगे। छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं किस तरह मासूम बच्चे हैं जो वहां से भगा दिए गए, लगभग ये पैदा हो गए होंगे जब वहां से इनको भगाया गया होगा, भाग करके वो आए। 4-5 साल के बच्चे की एज है, 1-1.5 साल हुआ भागे हुए, किस तरह से दिक्कतों का सामना करके वहां से निकले हैं दूसरे देश। इन लोगों का मानना है कि जो कनाडा है, कनाडा मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, और यूएस, अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट कर रहा है। इस तरह से अफगानी लोगों को भी, जो 1-1.5 साल पहले हमने कवर किया था, अफगानी लोगों को भी ऑस्ट्रेलिया शरण देने के लिए तैयार था, और ऑस्ट्रेलिया इन लोगों को भी शरण देने के लिए तैयार है, जो म्यांमार के लोग हैं। और ये लोग, बस एक मांग है इनकी हमारे सरकार से, जो हमारे भारतीय संस्कार सरकार है, उनसे एक मांग लेकर के खड़े हुए हैं कि हमें एग्जिट पास दे दीजिए, हम चले जाए। जब मैंने ये सामने खड़ी हुई जो महिला दिख रही है, इससे मैंने बात की कि आप इंडिया क्यों आए, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं इंडिया में ही रहना चाहती हूँ, इंडिया मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैंने कहा कि आपको तो यहाँ नागरिकता नहीं मिल पा रही है, तो फिर आप क्या करेंगे। बोला कोई भी लड़का हो अगर मुझसे शादी कर ले तो मेरा भला हो सकता है। यानी ये लोग यहाँ पर जो महिलाएं हैं, यहाँ पे जो लड़की है, आप जो देख रहे हैं, ज़्यादातर लड़की की जो सोच है वो ये है कि कोई इंडियन लड़का इससे अगर शादी कर ले तो इसका फ़ायदा हो सकता है। और ऐसे मैंने 4-5 लड़कियों से बात किया, उनका यही कहना था कि मुझे अगर यहाँ रहना, यहाँ की नागरिकता चाहिए तो यहाँ का कोई लड़का मिल जाए जिससे मैं शादी कर लूँ। लेकिन मैंने पूछा फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, बोला मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है और हम लोगों का जो फेस है वो चाइनीज़ टाइप का दिखता है, तो इंडियन जो लड़के हैं वो चाइनीज़ टाइप की लड़कियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। इस म्यांमार की शरणार्थी लड़कियों ने यह भी बताया कि इंडियन लड़के वेस्टर्न टाइप की लड़कियों को, जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजन जो होती है, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं।